जय हिंद। देखिएगा, आज हम लोग का देखना था आवेश का क्वांटीकरण, ठीक ना। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे आवेश। देखिए, इससे पहले क्या था, हम लोग की पढ़ रहे थे आवेश किससे कहते हैं, आवेश क्या होता है। ठीक, आवेश के मतलब ऋण आवेश और धन आवेश से इधर उधर चले जाने से क्या उसके द्रव्यमान पर या क्या उसमें प्रभाव पड़ता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग को देखना था कि मतलब हाँ, आगे हेडिंग मिलेगा आप लोग को कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं पहले कि देखिएगा, मान लीजिए कि जो आवेश हमारा आवेश, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब भिन्न वाली जो संख्या है उसमें हम लोग बांट नहीं सकते हैं। मतलब इससे पहले जाने से पहले इसको देख लीजिए कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब जो छोटा से छोटा आवेश है, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन को माना गया है, मतलब ई को माना गया है, उसे ई से दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो अब जो है जो भी आवेश होगा तो उस आवेश को, मतलब ये जो हमारा आवेश है, इसे हम लोग अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। अनिश्चित रूप से विभाजित का मतलब कि उसे हम लोग भिन्न में नहीं बांट सकते हैं। जैसे में देखिए, जब भी होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन ही होगा, इस तरह। ठीक, डॉट डॉट। लेकिन क्या कभी ये हो सकता है कि ई बटे में 2, क्या ई बटे में 2 मतलब ये हो सकता है? तो नहीं, ये नहीं होगा। क्या 3 ई बटे में 4 हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। अनिश्चित रूप से विभाजित उसको नहीं कर सकते हैं, यानी कि निश्चित रूप से विभाजित करते हैं। मतलब या कि ई का क्या होना चाहिए? पूर्ण गुणज होना चाहिए। ई का क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो आवेश का जो ये गुण है, आवेश का ये जो गुण है, इसी को हम लोग बोलेंगे आवेश का क्वांटीकरण। नहीं समझ में आओगा, देखिएगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, देखिए फिर से इसी समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आवेश को अनिश्चित रूप का मतलब कि निश्चित रूप नहीं है, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। बोलेंगे कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो समझिए कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। है समझ में? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह हो सकता है। क्या दशमलव में हो सकता है? भिन्न में हो सकता है? नहीं। ठीक, तो मतलब कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.3 इलेक्ट्रॉन, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। देखिए, तो इसको हमने लिख दिया। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो देखिएगा, किसी आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आगे समझ में? आवेश को जो है अनिश्चित रूप से हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आवेश है, उससे हम लोग अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो ये गुण पाया जा रहा है, उसी गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? आवेश का क्वांटीकरण। आप लोग समझ में आ गया? ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, जब भी आवेश होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके होगा। नहीं हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है? तो 0.5 इलेक्ट्रॉन, 0.7 इलेक्ट्रॉन, 0.1 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको समझिएगा 0.2 इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट, ऐसे नहीं हो सकता है, दशमलव में नहीं हो सकता है। ठीक ना? तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो इसको क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक, तो ये हो सकता है और ये वाला आपका नहीं हो सकता है। देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत मतलब रक्षा करने वाला, मतलब आवेश को देखिए, आप लोग जैसे पढ़े होंगे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ना ही तो नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो अब देखिएगा,
अब हम लोग देखेंगे, अच्छा समझिएगा, मान लीजिए कि ये जो हमारा कोई वस्तु ए है, ठीक, ये हमारा कोई वस्तु है, तो आवेश बताइए, जब कोई वस्तु है तो ये किसी प्रकार का आवेशित नहीं, तो बताइए कुल आवेश इस पर कितना है, तो जीरो आवेश है, क्योंकि जितना धन है उतने माइनस है इसमें, इसलिए ये उदासीन वस्तु है, यानी इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। ठीक, अब देखिएगा, तो मान लीजिए कि जितने धन रहा होगा, मान लीजिए कि इसमें 2 धन है और 2 माइनस है, तब उदासीन है। ठीक, अब यहाँ पे हम एक बी वस्तु कर देते हैं, इसमें जितने धन है उतने ऋण है, यानी ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। हम मान लीजिए किसी प्रकार रगड़ कर इनको दोनों आवेशित कर दिए। हम बताए थे घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है, एक चालन द्वारा, मतलब चालन द्वारा का मतलब कि स्पर्श द्वारा, एक था प्रेरण द्वारा। ठीक, तो आप लोग को ये बताए हैं। अब देखिएगा, अब इन दोनों को घर्षण करा के अलग जैसे कर दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि ए वाले वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी वाले पर चले गए। तो देखिए, हाई तो पहले से था, जो हाई 2 इलेक्ट्रॉन में से निकल कर बी वाला पर चला आया है। ठीक, तो बी पर जब निकल कर चला है हमारा, तो देखिए अब हम कहें कि देखिए पहले टोटल ए और बी जब हम लोग घर्षण नहीं किए थे तो इन दोनों पर टोटल आवेश यानी कुल आवेश कितना था, तो आप बताएंगे 0 था, क्योंकि देखिए इस पर एक को आवेश नहीं है, इस पर भी एक को आवेश नहीं है, जोड़ेंगे आवेश कुल तो क्या होगा, आवेश 0 होगा। तो अब देखिए, अब रगड़ के अब इन दोनों को अलग कर दिए, मतलब घर्षण करा के अलग कर दिए दोनों को, तो इस पे आवेश माइनस वाला है और इस पे आवेश कहाँ जाएगा, प्लस वाला जाएगा आवेश। ठीक, मान लीजिए कि इस पे प्लस प्लस आवेश दिखेगा। ठीक ना, तो देखिए ये धनावेशित हो गया, ये ऋणावेशित हो गया। तो अब हम कहें कि अब बताइए दोनों पर पूरा आवेश बताइए, तो दोनों वस्तु का कुल आवेश बताइए, तो कितना बताएंगे आप, कुल का आवेश बताएंगे। तो देखिए 2 गो इसका धन, अच्छा 2 गो धन हो गया, अब 2 गो इसका ऋण, 2 गो ऋण हो गया, तो कट के क्या हो जाएगा, 0 ये ना होगा। तो देखिए हम कुल मतलब घर्षण कराने से पहले भी आवेश, कुल आवेश कितना था, कुल आवेश कितना था, 0, क्योंकि देखिए इस पे कौनो आवेश नहीं दिख रहा है, इस पे भी आवेश नहीं दिख रहा था, इस पे आवेश नहीं दिख रहा था। तो जब हम घर्षण नहीं कराए थे तो दोनों पर कुल आवेश पूछेंगे तो कितना था, 0। लेकिन अगर हम कह दें घर्षण करा के फिर भी अलग कर दें, अब फिर पूछे कि दोनों पे कुल आवेश कितना हुआ, यानी टोटल आवेश दोनों का मिलाकर कुल आवेश कितना होगा, तो आप बताएंगे क्या, 0, क्योंकि कैसे, तो देखिए इस पे 2 गो धन है, क्योंकि देखिए ये पहले ऐसे था, जैसे रगड़े हैं, ठीक, जैसे रगड़ के अलग कर दिए हैं, तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इस पर चला गया। अब देखिए चले जाने के बाद इसमें मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसमें धन दिखेगा, धन दिखेगा ना, तो ये तो उदासीन न किया है। देखिए अंदर का जो दिख रहा है प्लस माइनस, ये तो एक दूसरे को उदासीन किया हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर गया इससे मतलब है, दोनों इलेक्ट्रॉन से। तो अब ये बी पर कैसा दिख रहा है, ऋण दिख रहा है, और ए पर क्या दिख रहा है, धन दिख रहा है। तो देखिए, तो अब बोलेंगे ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, इस पे 2 गो धन है, इस पे 2 गो ऋण है। तो देखिए अब बोलेंगे टोटल आवेश यानी कुल आवेश बताइए, दोनों का कुल मिलाकर आवेश कितना बताइए, तो कितना बताएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ये 2 गो प्लस धन कितना है इसमें, अरे मतलब जो धन है वो कब है, 2 गो, तो प्लस का 2, अब जो कुल आवेश पूछ रहा है तो जोड़ी के निकालेंगे, ये कितना है, तो माइनस का 2 गो माइनस, तो 2 माइनस लिखेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए घर्षण कराने से पहले भी हमारा कुल आवेश कितना था, 0 ही था, और घर्षण कराने के बाद भी कुल आवेश हमारा कितना है, 0 है। तो देखिए आवेश को देखिए ना तो आवेश को उत्पन्न हम कर पाए ना तो नष्ट कर पाए। ठीक, तो इसी प्रकार से होता है, मतलब आवेश संरक्षण का मतलब आवेश संरक्षण ही रह गया, मतलब कि नियत ही रह गया, मतलब रक्षा ही हो गया उसका। देखिए पहले भी 0 था और अभी भी 0 है, घर्षण कराने के बाद भी कुल आवेश निकाले हैं तो 0 ही हुआ। तो अब इसका सिद्धांत क्या लिखेंगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। आवेश को यानी वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है।
तो आप लिखेंगे क्या? अच्छा पहले बताइए, पहले समझ में आ गया ना? तो अब इसको लिख देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिएगा। जैसे कि वैद्युत आवेश को कहाँ पूरा बताइए, टोटल आवेश कितना था? शून्य था। ना तो उत्पन्न कर सके, ना तो उसको नष्ट कर पाए, ना तो ये नहीं उत्पन्न ही नहीं कर पाए तो उसको नष्ट कहाँ से करेंगे पाएंगे? तो नहीं तो नष्ट कर पाएंगे। ठीक, अब ये मत सोचिए कि प्लस माइनस जीरो हो गया कट के, नहीं, पूरा आवेश का है फिर भी जीरो ही है हमारा कुल आवेश। तो वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही तो नष्ट किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक, इसको हम लिख देते हैं। देखिए, तो हमने इसको लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के इसको लिख सकते हैं। देखिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कोई पूछेगा या आप लोग को एग्जाम में पूछ देगा तो आप क्या लिखेंगे? वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक, आप लोग समझा कि आवेश संरक्षण का क्या सिद्धांत है? ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही तो को नष्ट कर सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखिए, बोला कि आवेश का मात्रक, तो देखिए आवेश का मात्रक आ जाएगा। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और सबसे बड़ा पूछ देगा तो होता है फैराड। देखिए एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम, यस, अब बोल देगा कि सबसे बड़ा मात्रक बताइए, आवेश का मात्रक बताइए, तो सबसे बड़ा मात्रक तो बताएंगे फैराड। क्या बताएंगे? फैराड। देखिए आवेश का मात्रक पहला लिखेंगे कूलाम, कूलाम सबसे बड़का फैराडे, फैराडे होगा, फैराडे होगा, फैराडे। ठीक, देखिएगा आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक दो होगा। देखिए एमकेएस पद्धति में हो जाएगा कूलाम। ठीक, एक तो हो जाएगा कूलाम, और सबसे बड़ा मात्रक पूछ देगा तो बताएंगे फैराड नहीं, फैराड नहीं, फैराडे बताएंगे। ठीक, फैराड तो धारिता का हो जाता है मात्रक। तो ये फैराडे, फैराडे किसका मात्रक है? तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। तो सबसे बड़ा, ठीक, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए आवेश बराबर हो जाता है हमारा N इंटू ई। आवेश N का इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E का है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाता है हमारा? माइनस का 1.6 गुणे 10⁻19 घात कूलाम। आप इसको नोट कर सकते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम, एक है फैराडे सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। Q बराबर होता है हमारा आवेश, देखिए आवेश को यहाँ प्रदर्शित करेंगे Q से। ठीक, कहीं कहीं पे स्मॉल भी Q लिखता है, कहीं कहीं पे कैपिटल भी Q लिखता है। ठीक, तो Q बराबर N इंटू ई। ई बराबर होता है माइनस का 1.6 गुणे 10⁻19 घात कूलाम। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आवेश का क्वांटीकरण और आवेश के संरक्षण का सिद्धांत पढ़े हैं, और एक पढ़े हैं आवेश का मात्रक। ठीक, तो देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या था, इसको एक बार दोहरा देते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण क्या था? तो आवेश का क्वांटीकरण था कि मतलब किसी भी वैद्युत आवेश को, किसी भी जो आवेश को हो, हम लोग अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक, मतलब कि आवेश या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मूल आवेश जो होता है ई, उसी का गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक, हाँ, तो इसको हम लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़े थे आवेश, आवेश के संरक्षण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का क्या सिद्धांत था कि आवेश को ना तो
हाँ, वैद्युत आवेश जो था हमारा उसको ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। ठीक, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक ना। और आवेश का क्वांटीकरण बता दिया आप लोगों को। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? तो एक बताए थे कूलाम और एक बताए थे फैराडे। एक बताए थे फैराडे। ठीक, फैराडे का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक, आवेश का मात्रक कूलाम एगो फैराडे। फैराडे सबसे बड़ा मात्रक। IM के स्पत्ति में पूछेगा तो कब बताएंगे? कूलाम। ठीक ना। तो आप इतना आप लोग तैयार रखिएगा। अभी आज से हम लोग यही 3 टॉपिक पढ़े हैं। 3 टॉपिक का मतलब कि आवेश का क्वांटीकरण पढ़े हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़े हैं और एक पढ़े आवेश का मात्रक। ठीक, देखिए अब आवेश जो होता है सुनिएगा, एक प्लस एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अगर देखिए विपरीत प्रकृति के आवेश हैं जो, तो एक दूसरे में क्या होगा? आकर्षित होगा। मतलब एक वस्तु जो है, मतलब मान लीजिए कि ए है और एक हमारा बी है, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। तो जब दो वस्तुएं अगर विपरीत प्रकृति के आवेशित, विपरीत प्रकार के उस पर आवेश उत्पन्न है तो एक दूसरे को वैद्युत बल के कारण आकर्षित होगा, एक दूसरे को आकर्षण बल से खींच लेगा। तो दो विपरीत प्रकार के आवेश हों तो उनमें कैसा बल लगेगा? आकर्षण। कैसा बल लगेगा? आकर्षण। और उस आवेश को बोलेंगे हम लोग वैद्युत बल। वैद्युत बल। तो इनके बीच लगेगा आकर्षण बल। आकर्षण बल। ठीक, अगर मान लीजिए कि दोनों वस्तु धन हो या दोनों वस्तु मतलब चिन्ह के समान चिन्ह के हों, मतलब दोनों समान आवेशित हों, माइनस 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 माइनस, तो इनके बीच कैसा बल लगा? प्रतिकर्षण। कैसा लगा? प्रतिकर्षण। एक दूसरे को ढकेल देगा लोग। देखिएगा एक दूसरे से दूर हट जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर देखिए याद रखिएगा, दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो आकर्षण बल, और दोनों सेम प्रकृति के आवेश, सेम प्रकृति मैंने सेम प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। विपरीत है तो आकर्षण। आगे समझ में? ठीक, जैसे देखिए ना, मेल मेल है तो ज़्यादा बनता नहीं है। मेल मेल में क्या होता है, या फीमेल फीमेल में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अब मेल फीमेल है तो हमेशा आकर्षण होता है। आपको समझ में आ गया? तो ये मान लीजिए कि मेल मेल है, ये दोनों फीमेल फीमेल है। ठीक, यहाँ पे मेल फीमेल है तो इनमें आकर्षण हुआ। ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कल के बाद क्या? कूलाम का नियम। आज के लिए इतना ही।